मेरे प्रिय भाई और बहनों, सभी लोगों को जय यीशु। आइए हम प्रभु के वचन को सुनते हैं। मैंने रोमियों के पत्र से अध्याय 5 और वचन संख्या 2 से लेकर 5 तक के वचन को मैंने लिया है। आइए हम प्रभु के वचन को सुनते हैं। मसीह ने हमारे लिए उस अनुग्रह का द्वार खोला है जो हमें प्राप्त हो गया है। हम इस बात पर गौरव करें कि हमें ईश्वर की महिमा के भागी बनने की आशा है। इतना ही नहीं, हमें दुख तकलीफ में भी गौरव करना चाहिए, क्योंकि दुख तकलीफ से धैर्य, धैर्य से दृढ़ता और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। और आशा कभी व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है, जिसके द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उमड़ पड़ा है। हल्लेलुया, हल्लेलुया। आइए हम एक गीत गाते हैं। दिन रात बदल भी जाए तो क्या है, चांद सूरज डूब भी जाए तो क्या है, दिन रात बदल भी जाए तो क्या है, चांद सूरज डूब भी जाए तो क्या है, ईश्वर का वचन सच है और सच ही रहेगा। ईश्वर का वचन सच है और सच ही रहेगा। मिट्टी की काया यहीं रह जाएगी, आत्मा सच है प्रभु संग जाएगी। मिट्टी की काया यहीं रह जाएगी, आत्मा सच है प्रभु संग जाएगी। दिन रात बदल भी जाए तो क्या है, चांद सूरज डूब भी जाए तो क्या है, ईश्वर का वचन सच है और सच ही रहेगा। ईश्वर का वचन सच है और सच ही रहेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम लोग रोमियों के पत्र से अध्याय 5 और वचन 2 से लेकर 5 तक जब इस वचन को पढ़ते हैं, तो इस वचन में लिखा हुआ है कि मसीह ने हमारे लिए उस अनुग्रह का द्वार खोला है जो हमें प्राप्त हो गया है। इसलिए हमें गौरव करना चाहिए कि हम ईश्वर के महिमा के सहभागी होंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में जब अमेरिका ने जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया, तो बहुत लोग मर गए और जापान सरकार वहां के नागरिकों को दफना रहा था। और उसके बाद वहां के लोग बहुत दुखी थे, बहुतों का जीवन बर्बाद हो गया, बहुतों का परिवार खत्म हो गया। और जब वहां के नागरिकों को डेड बॉडी को दफनाया जा रहा था, तब 10 साल का एक लड़का अपने छोटे भाई जो 4-5 साल का था, अपने पीठ में कपड़े से बांधे हुए था और उसे उठाकर कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था, क्योंकि उसका भाई
हिरोशिमा और नागासाकी की उस एटम बम में मर चुका था। और ये भाई अपने भाई को जो 4-5 साल का था पीठ में बांधे हुए था, उठाए हुए था, और जब वहां के मिलिट्री फौज जापान सरकार के डेड बॉडी को दफन किया जा रहा था, तब ये 10 साल का लड़का भी इसी प्रतीक्षा में था कि जब मेरी बारी आएगी तो मेरे भाई को भी लोग मिट्टी में दफन कर देंगे। और वो 10 घंटे तक इसी प्रकार अपने भाई को पीठ में बांधे उठाए हुए था। 10-12 घंटे तक 10 साल का लड़का अपने भाई को, 4-5 साल के भाई को पीठ में बांधे जो मर चुका था, उठाए हुए था, और ये बारी की इंतजार कर रहा था कि जब मेरी बारी आएगी तो मेरे भाई को भी दफन किया जाएगा। इन मिलिट्रियों ने, उनमें एक ऑफिसर था जो इस बेटे को देख रहा था, जो अपने भाई को 10-12 घंटे से उठाए था और उसे रहा नहीं गया। और ऑफिसर इस लड़के के पास में आकर के पूछा, जब तुम अपने भाई को 10-12 घंटे से ढोए हुए हो तो तुम्हें भार नहीं लगता, तुम्हें बोझ नहीं लगता? तब उस भाई ने ये जवाब दिया, उसने कहा, मेरा भाई मेरे लिए बोझ नहीं है, मेरा भाई मेरे लिए भार नहीं है। मेरे मित्रों, कलवारी बलिदान में जब प्रभु यीशु हमारे पापों का दंड, हमारे पापों का भार जब वह अपने ऊपर ले लिया, तो प्रभु यीशु को 40 कोड़े मारे गए, प्रभु यीशु को दंड दिया गया, अपमानित किया गया, प्रभु यीशु को लहूलुहान किया गया, उसके कंधे पर भारी क्रूस डाला गया, कांटों का मुकुट दिया गया, और कलवारी के रास्ते पर लोग ढकेलते, मारते, पीटते गोलगोथा की तरफ ले जा रहे थे। और प्रभु यीशु को क्रूस पर ठोक दिया गया, मार डाला गया, और इस प्रकार प्रभु यीशु हमारा पापों का भार, हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर उठाया। इसायास नबी के ग्रंथ में लिखा है, अध्याय 53 और वचन 6 में लिखा है, वचन कहता है, जब हम लोग भेड़ की तरह इधर उधर भटक रहे थे, उसी पर, ईसा मसीह पर ईश्वर ने हमारे पापों का भार डाला है। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु जो हमारे लिए क्रूस पर हमारे पापों का बोझ उठाया, हमें भाई कहने से नहीं लजाता, हमें बेटा या बेटी कहने से उनको शर्म नहीं आती, क्योंकि पिता परमेश्वर ने अपने बेटे को इस संसार में इसलिए भेजा कि हमारे पापों का हमारे पापों का बोझ, हमारे पापों का भार अपने ऊपर उठाए। इसलिए संत पौलुस बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि ईसा मसीह ने हमारे लिए उस अनुग्रह का द्वार खोला है जो हमें प्राप्त हो गया है,
इसीलिए हम गौरव के साथ ये आशा करते हैं कि हमें ईश्वर की महिमा के भागी बनने की आशा है। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब प्रभु यीशु ने हमारे लिए हमारे पापों का भार अपने ऊपर में लेकर अनुग्रह का द्वार खोला है और इस पर हम गौरव करते हैं कि हम प्रभु ईश्वर के महिमा के भागी होंगे, तो संत पौलुस हमें यह भी बताते हैं कि हमें ना केवल प्रभु यीशु के उस दुख भोग के द्वारा जो अनुग्रह और कृपा मिली है, हमें उतने से संतुष्ट नहीं होना है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं वचन रोमियों के पत्र में अध्याय 5 3 से लेकर 5 तक कहते हैं, हम दुख तकलीफ में भी गौरव करना चाहिए, क्योंकि दुख तकलीफ से धैर्य, धैर्य से दृढ़ता और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है, और आशा कभी व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है, जिसके द्वारा हमारे हृदयों में ईश्वर का प्रेम उमड़ पड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु हमारे पापों का बोझ, हमारे पापों का भार अपने ऊपर ले लिया, तो वही प्रभु यीशु अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमें सिखाते हैं। वो कहते हैं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम्हारा शत्रु भूखा है तो उसे खिलाएं, यदि वह प्यासा है तो इसे पिलाएं। इस प्रकार आप उनके सिर पर जलते अंगारों का ढेर लगाएंगे, जो रोमियों के पत्र में अध्याय 12 और वचन संख्या 20 में लिखा है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हमारे जिंदगी में दुख और तकलीफ, मुसीबत और संकट, बीमारी और कई प्रकार के बदनाम और कई प्रकार से हमारे नाम को दूषित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, मेंटल टॉर्चर किया जाता है, तो हमें इन सब चीज़ों से हमें हारने की ज़रूरत नहीं। इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए अपने दुख भोग द्वारा अनुग्रह का द्वार खोला है, जो हमें प्राप्त हो गया है, और इसके द्वारा हम ईश्वर के महिमा के भागी होंगे, ईश्वर के महिमा के भागी होंगे। इसलिए रोमियों के पत्र में अध्याय 12 में और वचन 21 में कहते हैं, आप लोग बुराई से हार नहीं माने, बल्कि भलाई द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करें। इसलिए मेरे मित्रों, जब हमारे जीवन में दुख, तकलीफ और मुसीबत आती है, तो हमको हारना नहीं, हम उसका सामना करते हैं, हम उसको उठाते हैं। जिस प्रकार प्रभु यीशु हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया, हमारे पापों का भार अपने ऊपर ले लिया, और प्रभु यीशु ने इसके लिए उसने लज्जा का अनुभव नहीं किया, क्योंकि वह हमको प्यार करता है और हमारे लिए अनुग्रह का द्वार खोला है, जिसके द्वारा हम ईश्वर के महिमा के भागी होने की हमें आशा है। और हम देखेंगे कुलुस्सियों के पत्र में अध्याय 3 में और वचन 3 से लेकर 4 तक में प्रभु का वचन कहता है, आप तो मर चुके हैं और आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छुपा हुआ है। इसलिए जब मसीह प्रकट होंगे तो हम भी उनके साथ महिमान्वित होकर प्रकट हो जाएंगे। हमारा जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छुपा हुआ है। इसलिए जब आज हम दुख झेलते हैं, अपमानित होते हैं, हमारे जीवन में रोग है, कष्ट है,
बीमारी है, बंधन है, तो आप निराश मत होइए। प्रभु यीशु के क्रूस को देखिए, क्योंकि हमारा जीवन उसी क्रूस पर, प्रभु यीशु के उसी क्रूस पर हमारा जीवन, ईश्वर ने उसी पर हमारा जीवन, उसी पर भरा हुआ है, उसी पर टिका हुआ है, उसी पर छुपा हुआ है। इसीलिए जब हम, संत पौलुस हमें बताते हैं कि हमें उस ईश्वर की महिमा के भागी बनने की आशा है, तो हमें यह जानने की जरूरत है कि प्रभु के महिमा क्या है, जो हम कुरिन्थियों के पत्र में अध्याय 4 में और वचन 6 में देखेंगे। प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर ने कहा अंधकार में प्रकाश हो जाए, और अंधकार में प्रकाश हो गया। उसी ईश्वर ने हमारे हृदयों में अपनी ज्योति से हमें आलोकित कर दिया है, जिससे हम ईश्वर की वो महिमा जान जाएं जो ईसा मसीह के मुखमंडल पर चमकती रहती है। ईश्वर की वो महिमा ईसा मसीह के मुखमंडल पर चमकती रहती है। हम वो महिमा जान जाएं जब ईश्वर हमारे जीवन में आने वाले दुख, हमारे आने वाले जीवन में संकट, बीमारी, कष्ट, जब हम इसको धैर्यपूर्वक सहते जाते हैं, तब हमारे लिए जो अनुग्रह का द्वार खोल दिया गया है, और जिसके द्वारा हमें ईश्वर की महिमा के भागी होने की संभावना है, वही ईश्वर की महिमा जो ईसा मसीह के मुखमंडल पर चमकती है, हम उसके सहभागी होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरी प्रिय भाई और बहनों, आज हम जब प्रभु के पवित्र वचन को सुनते हैं, तो हम अपने जीवन, अपने परिवार, अपने दुख, अपने तकलीफ परमेश्वर को अर्पित करते हैं, क्योंकि इसके द्वारा हम सबों को ये जानने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु जिन्होंने हमारे पापों का बोझ, हमारे पापों का भार अपने ऊपर ले लिया है, और हमारा जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छुपा हुआ है, वही परमेश्वर आपको और हमें उसकी महिमा के भागी बनने की कृपा प्रदान करे, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए अनुग्रह का द्वार खोला है। हालेलुया, हालेलुया।